1872 आईब एग्जाम। यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से जुड़े 300 में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को, ताकि यह आपके आईब एग्जाम और अन्य की तैयारी में मददगार हो। हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रोफेसर एकेडमी बाय KRJ को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं। Here is a continuation of 200 important questions and answers on the Indian Contract Act 1872 with 45% Hindi and 55% English for IB exam preparation. General concepts. 1. What is a contract? Contract क्या है? A contract is an agreement that is legally enforceable by law. Section 2H. कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे अग्रीमेंट को कहा जाता है जो कानून के द्वारा एनफोर्सेबल हो। 2. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से एलिमेंट्स जरूरी होते हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। 3. What is the difference between an agreement and a contract? Agreement और contract में क्या अंतर है? All contracts are agreements, but not all agreements are contracts. हर contract एक agreement होता है, लेकिन हर agreement contract नहीं होता। 4. What is a void agreement? Void agreement क्या होता है? A void agreement is an agreement that cannot be enforced by law. Section 2G. Void agreement वो agreement है जो कानून के द्वारा enforce नहीं किया जा सकता। 5. What is a voidable contract? Voidable contract क्या होता है? A voidable contract is one that can be voided by one party at their discretion. Section 2I. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो एक पार्टी के द्वारा अपने इच्छा से वॉइड किया जा सकता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। 6. डिफाइन एन ऑफर। ऑफर को डिफाइन कीजिए। एन ऑफर इज अ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू अनदर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2A. ऑफर एक ऐसे प्रपोजल को कहा जाता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए करती है। 7. व्हाट इज द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर? ऑफर की कम्युनिकेशन क्या होती है? द ऑफर इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। सेक्शन 4. ऑफर टैब कम्युनिकेट होती है जब वो उस व्यक्ति को पता चले जिसके लिए वो बनाई गई हो। 8. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर? वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है? ऑफर मस्ट बी क्लियर, सर्टन एंड कम्युनिकेटेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ऑफर को क्लियर, सर्टन और लीगल ऑब्लिगेशन बनाने की इंटेंशन के साथ कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। 9. व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस इज द अनकंडीशनल असेंट टू एन ऑफर। सेक्शन 2B. एक्सेप्टेंस वो है जब एक पार्टी बिना किसी कंडीशन के ऑफर को मान लेती है। 10. व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंप्लीट? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। सेक्शन 4. एक्सेप्टेंस टैब कंप्लीट होती है जब वो ऑफर को कम्युनिकेट की जाती है। कंसिडरेशन। 11. व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस। सेक्शन 2D. कंसिडरेशन वो चीज होती है जो प्रॉमिस के बदले में दिया जाता है। 12. कैन पास्ट कंसिडरेशन बी वैलिड? क्या पास्ट कंसिडरेशन वैलिड हो सकती है? यस, पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, पास्ट कंसिडरेशन वैलिड हो सकती है अगर वो कानूनी रूप से पहचानी जाए।
13. What is the rule for a contract without consideration? कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूल है? A contract without consideration is void, except in certain cases like natural love and affection, voluntary services, or payment of a time-barred debt. सेक्शन 25. जब तक कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस नहीं होते, कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. 14. What is the effect of inadequate consideration? inadequate consideration का क्या इफेक्ट होता है? Inadequate consideration does not necessarily make a contract invalid unless it involves fraud or coercion. अगर consideration inadequate हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है जब तक उसमें फ्रॉड या कोअर्शन ना हो. फ्री कंसेंट. 15. What is free consent? फ्री कंसेंट क्या होती है? Consent is free when it is not obtained through coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. सेक्शन 14. कंसेंट फ्री टैब होता है जब वो कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से प्राप्त नहीं होता. 16. व्हाट इज कोअर्शन? कोअर्शन क्या होता है? कोअर्शन इज फोर्सिंग समवन टू एक्ट अंडर थ्रेट और फोर्स. सेक्शन 15. कोअर्शन टैब होती है जब किसी को धमकी या फोर्स के थ्रू कुछ करने पर मजबूर किया जाता है. 17. व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस occurs when one party exerts pressure on the other due to a dominant relationship. सेक्शन 16. अनड्यू इन्फ्लुएंस टैब होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके दबाव डालती है. 18. व्हाट इज फ्रॉड? फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड इज इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स टू डिसीव अनदर पार्टी. सेक्शन 17. फ्रॉड टैब होता है जब कोई अपने फायदे के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है या सच्चाई को छुपता है. 19. व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन इज द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मेड अनइंटेंशनली. सेक्शन 18. मिसरिप्रेजेंटेशन टैब होता है जब किसी पार्टी द्वारा गलत जानकारी दी जाती है जो जानबूझकर नहीं दी जाती. यह क्वेश्चंस आइब एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे. अगर और डिटेल्ड क्वेश्चंस या नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रोफेसर एकेडमी बाय के आरजे को जरूर सब्सक्राइब करें. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. 20. हु कैन कॉन्ट्रैक्ट? कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? A person who is of sound mind has attained the age of majority and is not disqualified by law. सेक्शन 11. वो व्यक्ति जो साउंड माइंड का हो, मेजर हो और जिसे कानून ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. 21. What is the effect of a minor's agreement? माइनर का अग्रीमेंट का क्या इफेक्ट होता है? A minor's agreement is void and unenforceable by law. माइनर का अग्रीमेंट void होता है और कानून के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता. 22. Can an insane person contract? क्या एक इंसेन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? No, an insane person cannot contract unless it is a contract for necessaries. नहीं, एक इंसेन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नेसेसिटीज के लिए ना हो. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. 23. व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोमिसेस मेड बाय बोथ पार्टीज टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस का मतलब है दोनों पार्टीज द्वारा अपने प्रोमिसेस को पूरा करना जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को फुलफिल करता है. 24. व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस का टाइम और प्लेस क्या है?
Time and place should be agreed upon, or performance should be within a reasonable time and at a reasonable place. सेक्शंस 46 से 50। टाइम और प्लेस को अग्रीमेंट के अनुसार सेट किया जाना चाहिए या एफआईआर परफॉर्मेंस एक रीजनेबल टाइम और प्लेस पार होना चाहिए। 25. What happens if the contract is not performed on time? अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पार परफॉर्म नहीं होता तो क्या होता है? डिले इन परफॉर्मेंस में रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर टाइम पार कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यह क्वेश्चंस आईब एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर और डिटेल्ड क्वेश्चंस या नोट्स चाहिए तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रोफेसर एकेडमी बाय के आरजे को जरूर सब्सक्राइब करें।